बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एवरीथिंग यहाँ में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि टमाटर को खुश करने के आसान तरीके। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टमाटर मार्केट में बहुत सस्ता है। अगर थोड़ी सी मेहनत करके इन फार्मूलों पर अमल कर लिया जाए तो हम टमाटर को स्टोर कर सकते हैं और पूरा साल इसी गज़ाइयत के साथ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। जी नाज़रीन, टमाटर खुश करना और पाउडर बनाना। पाकिस्तान में चूँकि टमाटर पूरा साल नहीं उगाए जा सकते और जिस सीज़न में ये मार्केट में आते हैं तब इनकी रसद ज़्यादा और तलब कम हो जाने की वजह से इसका रेट किसान को बहुत कम मिलता है और जिन दिनों इनकी तलब बढ़कर रसद कम हो जाती है तब किसान के पास टमाटर नहीं होता। इसका हल यही है कि किसान सीज़न में अपने टमाटर को लागत से भी कम रेट पर फ़रोख्त करने की बजाय टमाटर की प्रोडक्ट्स बनाकर महफूज कर ले या कुछ प्रोडक्ट्स फ़ौरन भी मार्केट में ले जाए तो खाम टमाटर से अच्छा रेट मिलता है। इसकी बहुत सारी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में टमाटर के खुश टुकड़े और पाउडर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके तरीके देखेंगे। इस काम में किसी इंडस्ट्रियल मशीन की भी ज़रूरत नहीं बल्कि घर पर आराम से ये प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले इसकी तैयारी ये है कि टमाटर को अच्छी तरह धोकर गोल गोल टुकड़ों में काट लें जिसकी मोटाई ज़्यादा ना हो। इसके बाद टुकड़ों को खुश्क होने के प्रोसेस में ले जाया जा सकता है। मगर यहाँ एक बात अहम है कि अगर आप कमर्शियल सतह पर काम कर रहे हैं तो आपको प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा देर तक महफूज रखने में मदद देंगे। इसमें मंदरजा झैल 3 प्रिजर्वेटिव में से कोई एक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नंबर 3 दिए गए हैं जिसमें नंबर 1 पे पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट, नंबर 2 पे है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और नंबर 3 पे है सल्फ़र डाइऑक्साइड। हम सल्फ़र डाइऑक्साइड और सोडियम मेटाबाइसल्फेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलूबा नतायज कम देते हैं। हम पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दर्ज झैल फ़वाइद देता है। टमाटर के रंग को महफूज रखता है, रीहाइड्रेशन का अमल तेज़ करता है। किसी खुश चीज़ को पानी में डालने से वो नरमी जज़ब करके अपनी असली हालत की तरफ आती है तो इसे रीहाइड्रेशन का अमल कहते हैं। टमाटर को ज़्यादा देर तक फंगस से महफूज रखा जा सकता है। अब पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब टमाटर को काट लें तो पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट का 3% महलूल यानी 3 हिस्से प्रिजर्वेटिव्स और बाकी पानी बनाकर इसमें टमाटर के टुकड़ों को 5 मिनट तक डबो दें। 5 मिनट के बाद इनको टनल में या बराह रास्त धूप में खुश्क कर लें। खुश्क करने का जो तरीक़ाकार वो कुछ इस तरह है कि टमाटर को तब तक खुश्क करें जब तक इसमें नमी की शरह 10% से कम रह जाए। तरीका नंबर 1 है बराह रास्त धूप में। टमाटर को बराह रास्त खुले आसमान तले सूरज की धूप में खुश्क रख कर खुश्क किया जा सकता है, मगर इसमें रात को टमाटर के ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह ज़रूर डाल दें ताकि रात की शबनम या नमी टमाटर को मुतासर ना करे। इस तरीका में वक्त भी ज़्यादा लगता है जो 4 दिन से लेकर 15 दिन तक हो सकता है मौसमी हालात के मुताबिक। और दूसरा, इसमें माहौल की गिरद से टमाटर महफूज नहीं होते, गर्द इन पर गिरती रहती है जिसकी वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। इसका तरीका दूसरा जो है वो है डिहाइड्रेटर का तरीका। इस तरीका में भी सूरज की रोशनी इस्तेमाल की जा सकती है, मगर खुश करने का अमल एक मखसूस डिज़ाइन के डिहाइड्रेटर या टनल के अंदर किया जा सकता है। टनल की मदद से टेम्परेचर ज़्यादा हासिल किया जा सकता है जिससे खुश्क होने का अमल तेज़ हो जाता है। टनल के अंदर 135 फ़ारेनहाइट डिग्री हाइड्रेट टेम्परेचर आसानी से हासिल किया जा सकता है जिससे एक दिन में टमाटर खुश्क हो जाता है। कमर्शियल सतह के लिए टनल बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें अमूदी स्टैंड बनाकर इसके ऊपर ट्रे
عمودی صورت میں لگائے جاتے ہیں، جس وجہ سے ٹنل کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والے ٹماٹر کی مانگ مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی کوالٹی تمام طریقوں سے اچھی ہے۔ گھریلو سطح کے لیے چھوٹے ڈی ہائیڈریٹر بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اوون کا طریقہ۔ اس طریقہ میں بجلی سے چلنے والے اوون استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا درجہ حرارت 190 ڈگری فارنہائٹ پر سیٹ کر کے 8 سے 10 گھنٹے میں ٹماٹر خشک کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ کوالٹی میں کم ہوتے ہیں اور بجلی کی وجہ سے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب آتا ہے پیکنگ کا مسئلہ۔ پیکنگ کا طریقہ یہ ہے کہ ٹماٹر کے خشک ٹکڑوں کو یا پاؤڈر کو گلاس کے جار یا ہوا بند پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے پیکنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ فنگس سے بھی محفوظ رہیں اور زیادہ دیر تک اپنی کوالٹی برقرار رکھ سکیں۔ استعمال اور مارکیٹ۔ اس کی استعمال بیکری میں، کنفیکشنری انڈسٹری میں، مشروبات میں، سنیکس میں، مسالہ جات انڈسٹری میں، ہوٹلوں اور گھروں کے کھانوں میں، کیچپ اور ٹماٹر کی چٹنی کی انڈسٹری میں۔ اور جہاں تک مارکیٹ کا سوال ہے تو اس کی مارکیٹ اپنی کوششوں سے بنانی پڑے گی۔ دنیا میں مسواک عام تھی، ٹوتھ پیسٹ کا نام بھی نہیں تھا، لوگ گڑ کے شربت کے عادی تھے، پیپسی کولو کا وجود ہی نہیں تھا۔ کیا کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان میں پیزا اور فاسٹ فوڈ کا وجود تھا ہی نہیں، اور اس وقت ہمارے استعمال میں بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کو کسی وقت میں بنانے والے نے ضرور سوچا ہوگا کہ خریدے گا کون، مگر کمپنیوں نے اپنی حکمت عملیوں سے ہمیں ان سب چیزوں کا عادی بنا لیا اور ان کی مارکیٹ مضبوط ہو چکی ہے۔ لہذا مارکیٹ ہمیں خود بنانی ہے، کوئی دوسرا ہمارے لیے یہ کام نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو اپنے مفاد کی خاطر، ورنہ آپ پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو میں ٹماٹر کو خشک کرنا، پیکنگ کرنا اور مارکیٹ بنانے کے حوالے سے مشورہ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔